आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जिनके फैसलों ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की शक्ल बदल कर रख दी। एक ऐसा नेता जिसने ईरान को प्रतिरोध की धुरी का सेंटर बनाया और लगभग 37 सालों तक देश की सबसे ताकतवर शख्सियत बना रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई की। आयतुल्लाह का मतलब होता है खुदा की निशानी, जो शिया इस्लाम में एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो चलिए उनके इस लंबे और असरदार सफर को करीब से देखते हैं। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये उनकी शुरुआती जिंदगी की पूरी हकीकत बयां करती है। एक बेहद गरीब मौलवी के घर पैदा हुए खामेनी ने बचपन में ऐसी तंगी देखी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका पूरा घर बस एक कमरा था और एक अंधेरा सा तहखाना। तो सवाल यही उठता है कि यह सब हुआ कैसे? एक गरीब मौलवी का बेटा पहले शाह का विरोधी बना, फिर राष्ट्रपति और आखिर में ईरान का सुप्रीम लीडर। और सुप्रीम लीडर का पद ऐसा है जो राष्ट्रपति और सेना सबसे ऊपर होता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस सफर की हर परत को खोलते हैं। इस सवाल का जवाब असल में उनके शुरुआती जीवन में ही छिपा है। यहीं वो नींव पड़ी जिसने न सिर्फ खामेनेई बल्कि आने वाले ईरान की पूरी तकदीर लिख दी। उनका क्रांतिकारी सफर 1939 में मशहद से शुरू हुआ। फिर वो कोम शहर गए जहां उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु आयतुल्लाह खुमैनी से, और बस यहीं से उनकी सोच को एक नई क्रांतिकारी दिशा मिली। वो जल्द ही शाह के एक कट्टर विरोधी बन गए और इसकी कीमत भी चुकाई। उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया गया, उन्हें यातनाएं दी गईं। यही संघर्ष था जो उन्हें सीधा 1979 की इस्लामिक क्रांति के दिल में ले आया। क्रांति के बाद खामेनी राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन ये कोई फूलों का ताज नहीं था। उस वक्त पूरा देश ईरान इराक युद्ध की भयानक आग में जल रहा था। 1981 के चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। खामेनेई ने 97% वोट मिले। ये एक ऐसा जबरदस्त जनादेश था जो दिखाता था कि देश उन पर कितना भरोसा कर रहा है। और इसी के साथ वो ईरान के पहले मौलवी राष्ट्रपति बने, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। राष्ट्रपति के तौर पर उनके 8 साल चुनौतियों से भरे हुए थे। उन्होंने ईरान इराक युद्ध को संभाला, एक जानलेवा हमले में बाल बाल बचे, और सबसे जरूरी काम जो उन्होंने किया वो था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को मजबूत करना। ये वो फोर्स है जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। तो इसे ताकतवर बनाकर उन्होंने असल में सत्ता पर अपनी पकड़ भी बेहद मजबूत कर ली थी। अब आते हैं साल 1989 के उस ऐतिहासिक पल पर जब खामेनेई ने ईरान की सबसे बड़ी सत्ता संभाली। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया काफी नाटकीय थी। खुमैनी की मौत हुई और देश के सबसे बड़े धर्मगुरुओं की सभा, जिसे विशेषज्ञों की सभा कहते हैं, वो बैठी। उन्होंने उत्तराधिकारी चुनने के लिए पहले तो संविधान में ही बदलाव कर दिया ताकि योग्यता का दायरा बढ़ सके, और फिर 60 में से 60 वोटों के साथ अली खामेनेई को अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। इस एक फैसले ने ईरान का आने वाला भविष्य तय कर दिया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई ने ईरान की घरेलू और विदेशी नीति को पूरी तरह से अपनी सोच के हिसाब से ढाला। उनकी 2 रणनीतियां सबसे अहम रहीं जिन्होंने आज के ईरान को बनाया है। परमाणु कार्यक्रम पर खामेनेई का रुख हमेशा से काफी दिलचस्प रहा है। एक तरफ उन्होंने एक फतवा जारी किया और कहा कि परमाणु हथियार बनाना हराम है, मतलब धार्मिक रूप से पूरी तरह गलत। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देश के विकास और ऊर्जा के लिए शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम का हमेशा जोर शोर से समर्थन किया। उनकी विदेश नीति का जो केंद्र बिंदु रहा वो है प्रतिरोध की धुरी, यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि ईरान ने लेबनान के हिजबुल्लाह से लेकर यमन के हूतियों तक इस क्षेत्र में कई गुटों का समर्थन किया ताकि मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखा जा सके। तो जहां एक तरफ वो बाहरी मोर्चे पर ईरान को मजबूत कर रहे थे, वहीं देश के अंदर उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर जनता के विरोध प्रदर्शनों का। उनके इतने लंबे शासनकाल में कई बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं, चाहे वो 2009 का ग्रीन मूवमेंट हो, या 2019 में पेट्रोल की कीमतों पर हुआ हंगामा हो, या फिर 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शन। इन सभी ने उनके शासन को सीधी और बड़ी चुनौती दी। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां हम उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि जिस स्रोत का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो उनके शासन के अंत के बारे में क्या कहता है। हाँ, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि उनका शासन 2026 में 86 साल की उम्र में एक अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में खत्म होगा। ये उस स्रोत की एक नाटकीय प्रस्तुति है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है।
तो आखिर उनकी विरासत क्या है? स्रोत के मुताबिक ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो उन्होंने ईरान को एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के शासन में देश को कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, अंदरूनी विरोध और बाहरी संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आयतुल्ला खामेनी की विरासत को एक प्रतिरोध की कहानी के तौर पर याद किया जाएगा या फिर एक संघर्ष की लंबी दास्ता के रूप में? इसका जवाब शायद वक्त और इतिहास ही देगा।